हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एलटीआई मेंटरी के असेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को एक ऐसा मेल रिसीव हुआ होगा। अब अगर आपने मेल को देखा है तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है एलटीआई मेंटरी के लिए, और ये प्रिपरेशन सीरीज की हमारी वीडियो है, थर्ड वीडियो है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, इसमें लॉजिकल, क्वांट एंड एनालिटिकल एबिलिटी है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंसेस को हम कवर कर चुके हैं। काफी बच्चों ने बोला था भैया स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताओ। तो जो लास्ट ईयर का एग्जैक्ट पैटर्न था वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि स्पोकन इंग्लिश का जो सेक्शन है लास्ट, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप एलटीआई मेंटरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अगर आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नो मैटर व्हाट, आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो अर्जुन सीरीज को। और अर्जुन सीरीज आपको हेल्प करेगी सभी कंपनीज के प्रिपरेशन के लिए, नॉट ओनली एलटीआई मेंटरी। इसमें सब कुछ अवेलेबल है। लाइक इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल, ओप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, सब कुछ इसमें एलिजिबल है ए टू जेड। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर केवल एलटीआई मेंटरी के लिए, बाकी फ्यूचर में भी कोई और कंपनी आती है तो आप इसको यूज कर सकते हो। और एलटीआई मेंटरी में जो भी पूछा जा रहा है आपसे वो भी सब इसमें कवर्ड है। तो मॉक टेस्ट आपको काफी सारे मिलने वाले हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, 1500 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, मॉक टेस्ट हैं सारे के सारे। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिसनिंग, डिडक्शन एंड कन्वर्सेशन की। तो जैसा कि एक बार मैं ओवरऑल पर आपको बता देता हूं, तो ओवरऑल लिसनिंग जो डिडक्शन आपका सेक्शन है, ये सेक्शन में आपको देखने को मिलते हैं टोटल 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड ये प्रीवियस ईयर का आपको पैटर्न बता रहा हूं मैं, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था। अब इस साल कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं आई डोंट नो, बट प्रीवियस ईयर कुछ ऐसे था। कॉन्वर्सेशन में यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस थे, रीडिंग में 10 क्वेश्चंस, रिपीटिंग में 12 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स में 8 क्वेश्चन, एंड एरर्स में 3 क्वेश्चन, एंड टॉपिक्स में 1 क्वेश्चन। तो ये सारे सेक्शंस थे, टोटल 7 सेक्शन का यहाँ पर एग्जाम था। और ये यहाँ पर टोटल 7 सेक्शंस पूछे गए थे। स्टार्टिंग विथ लिसनिंग डिडक्शन। अब लिसनिंग डिडक्शन क्या होता है, बेसिकली इसमें आपको एक सिचुएशन या किसी चीज के बारे में आपको सुनाया जाएगा। अब उस चीज को सुन के आपको या तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है या आपको उस पर कुछ आंसर अपना देना होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको यहाँ पर किसी कोर्ट केस के बारे में बताया गया। अब कोर्ट केस के बारे में आपको कुछ 4 स्टेटमेंट सुनाए गए, और 4 स्टेटमेंट सुनाने के बाद ये पूछा गया कि जो आपने अभी जो जो भी सुना है उससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। जो भी विक्टिम है उसको क्या चीज मिलने वाली है, क्या विक्टिम को यहाँ पर जस्टिस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो 4 स्टेटमेंट्स आपको सुनाए जाएंगे। तो ये होता है कंक्लूजन ड्रॉ करना। या फिर आपको कोई सिचुएशन के बारे में सुनाया गया, अब उस सिचुएशन के को सुनने के बाद आपको यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ करना हुआ। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पर अमेजोन से आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया। अब अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाने के बाद अगर आपका डिफेक्टिव वो प्रोडक्ट निकला, और आपने यहाँ पर सेलर सपोर्ट को यहाँ पर कांटेक्ट किया है। अब सेलर सपोर्ट से आपकी कांटेक्ट हुआ, जिस पे यहाँ पर आपकी रिफंड पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो लास्ट में वो लोग पूछेंगे कि आखिर रिफंड जो पॉलिसी थी वो क्या थी। तो आपको पूरी सिचुएशन के बारे में बताया गया, तो उसके बेस पर आप यहाँ पर उसको जवाब दोगे। लिसनिंग डिडक्शन मतलब यही होता है कि कोई आपको सिचुएशन सुनाई जा रही है और आप उस पर अपनी समरी या विचार दोगे। कन्वर्सेशन क्या है, कन्वर्सेशन स्ट्रेट दो लोगों के बीच ही कन्वर्सेशन होती है। तो जैसा कि सपोज आपको दो कन्वर्सेशन सुनाई गई, रमेश और राम के बीच में। अब सपोज इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, सपोज एक टॉपिक को लेकर कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर और वर्क फ्रॉम ऑफिस कल्चर। ठीक है, इसके बीच में अब बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन आपसे सपोज कोई क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो आप ध्यान से सुनोगे जो भी कॉन्वर्सेशन आपको सुनाई जा रही है, और उस कॉन्वर्सेशन को लेकर जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उसको ध्यान से सुनोगे, और यहाँ पर आप उसके बेस पर यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करोगे। तो ये यहाँ पर होने वाला है कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। ठीक है, देन आता है आपका रीडिंग एंड रिपीटिंग। तो रीडिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे, लगभग 10 क्वेश्चन है। रिपीटिंग में 12 क्वेश्चन होते हैं। रीडिंग तो सिंपल है 10 क्वेश्चंस की, जिसमें आपको सिंपली कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे और उनको आपको रीड करना होगा, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे। बेसिकली आपको सिंपली उनको बस रीड करना है, लाउड रीड करना है, और प्रॉपर आपको प्रोनाउंस करना है। रिपीटिंग में 12 क्वेश्चंस है। 12 क्वेश्चंस जनरली इस टाइप से ये डिवाइड होते हैं, यूएस, यूके और पोलैंड। अब यहां पर आपको ये 3 कंट्रीज के एक्सेंट सुनाए जाएंगे, 4 सेंटेंस यूएस के एक्सेंट में, 4 यूके में, और 4 पोलैंड में। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स की साउंड आपको सुनाई देने वाली है। और जो सेम चीज आप सुनोगे आपको वही चीज रिपीट करनी है।
और ये एक ऐसा राउंड है जिसके लिए मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पर मेक श्योर कि आप जो भी चीज सुन रहे हो ध्यान से सुनो, काफी अच्छे से सुनना कि क्या बोला जा रहा है, बिकॉज इसमें क्या है, कभी कभार डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं और आप ऑडियो को केवल एक ही बार यहाँ पर प्ले कर पाओगे। एंड अगर आप को नहीं समझ में आया कि क्या बोला गया है तो आपका एक जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है कि जो भी आपको बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है। देन आता है फिल इन द ब्लैंक्स एंड एरर। तो यहाँ पर आपको लगभग फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं जो कि ग्रामेटिकल फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एंड ये ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जिसमें आपके नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सभी चीजों को मिलाकर आपसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस वगैरह से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा रहे होंगे, जिसमें आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। देन आता है एरर। एरर डिटेक्शन में आपके क्या होगा कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपके सेंटेंसेस होंगे और उस अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में आपके हो सकता है कुछ एरर्स वगैरह हो, तो उन एरर्स वगैरह को आप लोगों को यहाँ पर डिटेक्ट करना होगा और आपको बताना होगा कि क्या एरर्स है और आपको सेंटेंस को करेक्ट करना होगा। सो बेसिकली जैसे सपोज ये लिखा है कि अ, जैसे सपोज आई एम गोइंग टू हाउस, ऐसा कुछ है, ठीक है, जो अपना करंट करंट सेंटेंस होगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है आई एम गो टू हाउस, तो आपको पता है ना एरर कहां पर है, गो में है, बिकॉज आईएनजी भी इसके साथ आएगा, करेक्ट। सो इस टाइप के एरर्स मतलब और डिफिकल्ट भी होंगे थोड़े से, तो मतलब आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको सेंटेंस को, एरर्स को करेक्ट करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। या ना स्पीक ऑन टॉपिक, जिसमें आपको कुछ टॉपिक दिया जाएगा जिसके बारे में आपको सबसे पहले थिंक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक दिया गया, वुमन एम्पावरमेंट, ओके, या फिर नेचुरल डिजास्टर। इस प्रकार से अगर आपको कोई सपोज टॉपिक दिया गया है, सबसे पहले आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 60 सेकेंड्स, उस टॉपिक के बारे में सोचने के लिए, और उस टॉपिक को सोचकर फिर आपको 90 सेकेंड उस टॉपिक के बारे में बोलना होगा। तो ये यहाँ पर होता है स्पीक ऑन टॉपिक। तो इस प्रकार का ये आपका कुछ रह सकता है जो लास्ट ईयर का पैटर्न था, एंड आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।